एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम लोग सैंपल पेपर पढ़ने वाले हैं जो 2023 में हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। इस पेपर से 2023 की परीक्षा में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो इसलिए हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये दिया गया है कि आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक में क्या होता है। तो बच्चों आपको बता दें, जब हम लोग आवर्त में जाते हैं इस तरह से लेफ्ट से राइट की ओर, तो हमारा परमाणु आकार जो है, परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटता है। अगर परमाणु आकार घटता है तो परमाणु त्रिज्या जो है हमारी ये भी घटती है। तो क्वेश्चन के मुताबिक बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाने पर परमाणु क्रमांक जो होता है वो बच्चों बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। तो परमाणु क्रमांक जो है बच्चों क्या करेगा, बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक को लिख से कितने हैं, जेड से। जैसे हम लोग जाते हैं, पहला हमारा लिथियम है, फिर हम लोग जाएंगे हीलियम की ओर, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6, नाइट्रोजन का 7। तो देखो बच्चों परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु का आकार घटता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो उसके मुताबिक हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि परमाणु का आकार बढ़ता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है वो ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। तो बच्चों पहला जो हमें विकल्प दिया गया वो ये है CH3CHO। दूसरा विकल्प जो दिया गया है वो ये है CH3 बॉन्ड CH3। तीसरा विकल्प जो हम लोगों को दिया गया है वो ये है CH3COOH। और चौथा विकल्प हमारा है CH4 दिया गया। अब हम लोगों से ये पूछा गया कि निम्न में से अम्लीय प्रकृति किसकी है। तो बच्चों अम्लीय प्रकृति में मतलब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा साफ आप जानते हैं, ये है हमारा एसिटिक अम्ल। अब इसके नाम में ही अम्ल आ गया, तो इसकी प्रकृति बच्चों कैसी होगी, अम्लीय। तो हमारा एसिटिक अम्ल कैसा है, अम्लीय है। ये बच्चों हमारा है मेथेन हमारी क्या है, मेथेन हमारी बच्चों गैस होती है। ये हमारा दिया गया एथेन, तो एथेन भी हमारी क्या है, गैस है। और ये बच्चों दिया गया हमें एसीटैल्डिहाइड है। और एसीटैल्डिहाइड का आईपीएसी नाम बच्चों परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो इसका आईपीएसी नाम होता है एथेनल। ये कौन सा नाम है बच्चों, आईयूपीएसी नाम है, तो ये याद रखेंगे एथेनल। और इसका आईपीएसी नाम बच्चों होता है एथेनोइक अम्ल। तो ये दोनों ही परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पे 100% ध्यान रखें, आईपीएससी में भी आपको काम आने वाले हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों जो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमारा ये है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। अब हमें जो सूत्र दिए गए हैं उनमें से पहला सूत्र बच्चों हम लोग दिया गया है Na2CO3 × 10H2। ये हमारा पहला सूत्र है। दूसरा बच्चों हम लोगों को दिया गया है CaOCl2 बच्चों दिया गया है। तो हम लोग इसको दोबारा सही कर लेते हैं। क्या है बच्चों, CaOCl2। तीसरा विकल्प जो बच्चों हम लोगों को दिया गया है वो ये है NaOH। और चौथा विकल्प जो हम लोगों को दिया गया है वो है K2CO3। ये हम लोगों को K2CO3 दिया गया। तो बच्चों बता दो ये सूत्र दिया जाए या ये दिया जाए। ये हमारा होता है धावन सोडा। क्या बच्चों है, धावन सोडा। धावन सोडा को रासायनिक नाम में अगर पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम अगर पूछा जाए तो ये बच्चों है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका को बच्चों 10 को डेक बोलते हैं, इसलिए इसका डेका नाम है।
अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि विरंजक चूड़ कौन होता है, तो CaOCl2 जो दिया गया है ये बच्चों हमारा होता है विरंजक चूड़। इसका नाम बच्चों क्या है? विरंजक चूड़। ये विरंजक चूड़ है। अब ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा है पोटेशियम कार्बोनेट। ये हमारा पोटेशियम कार्बोनेट है। तो एग्जाम्पल जो हम लोग पूछा गया, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। हम आपको चारों विकल्पों के नाम बता रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में हो सकता बदला हुआ मिले, फिर आप उसमें परेशान ना हो, इसलिए आपको ये बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो संरचना सूत्र मतलब हम लोगों से IPSC पूछी जा रही है। तो पहला बच्चों जो दिया गया है वो ये है ब्यूटेनोन, यानी जो दिया गया क्या बच्चों? ब्यूटेनोन। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ब्यूट प्लस एन प्लस ओन। ये बच्चों हम लोगों का हो गया ब्यूटेनोन। अब हम लोग ब्यूट का मतलब हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4। अब ओन ग्रुप बच्चों हमारा ये होता है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन समूह। कीटोन में ही ओन आता है, तो हम लोग डबल बॉन्ड O कहीं इसमें जोड़ेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग एक में कहीं डबल बॉन्ड O, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, तो हमारा प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है। तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो कितने जोड़ेंगे बच्चों? 3। इसके पास 2 जोड़ देंगे, इसके पास 1 2 3 4 पूरे हैं, इसके पास 3। जो हम लोगों ने संरचना बनाई है, ये संरचना बच्चों हो गई हमारी है ब्यूटेनोन 2। क्या बच्चों है? ब्यूटेनोन 2। और ब्यूटेनोन 2 की ही संरचना 4 कार्बन में पॉसिबल है। अब आप चाहें यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दें इस जगह पर, या यहाँ जोड़ दें, दोनों स्थितियों में हमारा बच्चों 1 2 3 4। और अगर हम लोग चाहें तो इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ जोड़ लेंगे तो हमें हर हाल में 2 नंबर पे ही मिलेगा। तो इसका पूरा नाम बच्चों क्या होना चाहिए? ब्यूटेनोन 2। जो इसमें नहीं दिया गया तो नाम इतना होना चाहिए ब्यूटेनोन 2। ये हम लोगों की संरचना हो गई। स्पष्ट कर दे तो बच्चों ये देखो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला बच्चों दिया गया 2 मेथिल प्रोपेनाल। ये अलग है बिल्कुल, इसको भी हम लोग करते हैं। 2 मेथिल प्रोपेनाल दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं। पहला दिया गया है 2 मेथिल प्रोपेनाल, ये हम लोगों को दिया गया है 2 मेथिल प्रोपेनाल। अब बात करते हैं 2 मेथिल। मेथिल का मतलब बच्चों होता है CH3, ये हो गया हमारा मेथिल। फिर ये दिया गया प्रोपेनाल, तो प्रो प्लस एन प्लस आल। इस तरह से देखें बच्चों, आल का मतलब होता है बच्चों OH, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और प्रो का मतलब होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? 3। तो हम लोग सबसे पहले 3 कार्बन ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 कार्बन ले लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग बॉन्ड लगा लेंगे। इसके बाद गिनती डाल लें 1 2 और 3। साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूरी करेंगे। तो इसमें बच्चों कितने जोड़ दें? 3। 2 नंबर पे बच्चों मेथिल है, तो 2 नंबर पे ऊपर या नीचे कहीं पर भी CH3 जोड़ सकते हैं।